पंजाब केटीवी देख रहे हो तुसीं। वाघे दीआं सरहदां तो पारों एक चंगी खबर सामने आई है कि लाहौर दी कोट लखपत जेल दे विचों 2 कैदियां नूं रिहा कीता गया जिहड़े कि भारती नागरिक ने अते भुलेखे नाल सरहद पार करके पाकिस्तान चले गए सी। पर उन्हां नूं एक लीक लंघण दी सज़ा जिहड़ी 13 साल अते 29 साल भुगतनी पई है। एक कैदी नूं 29 सालां बाद अज रिहाई मिली है ते एक कैदी नूं 13 सालां बाद वापस पंजाब परतण दा मौका मिलिया, पंजाब दे रास्तेओं ਭਾਰਤ परतण दा मौका मिलिਆ। ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 25 ਤੋਂ 29 ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਤੀਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ किस तरह ਦਾ व्यवहार होया वो भी सुनाते हैं। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आप कितने साल बाद आए हैं, कौन सी जेल में थे और कैसे गए थे वहाँ पे? मैं सर 1991 में गया था और तकरीबन 3.25 साल बाद मैं गिरफ़्तार हो गया और उसके बाद मेरी सज़ा हुई है। सज़ा 25 साल की थी लेकिन मैं 29 साल बाद आया हूँ। सिर्फ इसलिए कि कुछ वो सज़ा ख़त्म होने के बाद भेजते नहीं है, या हम वहाँ पर बता देते हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट नहीं ले रही है। तो जैसे ही एम्बेसी से आते हैं ऑफिसर तो फिर वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमको रिलीज़ करती है। कौन सी जेल में बंद थे और वहाँ पे क्या भारतीय कैदी और भी हैं और उनके क्या हालात हैं? हम सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में थे और वहाँ पर दूसरे भी भारतीय नागरिक बंद हैं, तो उसमें कुछ एबनॉर्मल है और कुछ सही हैं। व्यवहार कैसा रहता है वहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे पुलिस की तरफ से? जेल का व्यवहार तो जेल जैसे ही होगा ना सर, क्योंकि वहाँ पे सख्ती भी होती है, नरमी भी होती है। और भारतीय कैदियों के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही व्यवहार होता है। तो मारपीट कोई नहीं, किसी किस्म की कोई मारपीट नहीं। पहली बार आप गए थे वहाँ पर, किस तरह का व्यवहार है? कुछ टॉर्चर किया आपसे, कुछ पूछताछ की उन्होंने? वो तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त आदमी गिरफ्तार होता है तो वो उसके साथ मारपीट तो होती ही होती है कि भाई क्यों आए, किस लिए आए, कैसे आए। तो उनको बताया भाई गलती से आ गए थे हम, तो मेहरबानी आपकी। कितने साल रखे आए आप जेल में? 28 साल? हाँ, 29 साल। ठीक है। वहाँ पर कुछ ऐसी कोई याद कोई जो आप ना भूल सके हो अभी तक, कोई ऐसी टॉर्चर किया हो या कोई आपको दिमागी तौर पर कोई टॉर्चर करने की कोशिश की हो? नहीं, दिमागी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारा साथ ही दिया है हर लिहाज से। दूसरे कैदियों से हमको खाना पीना थोड़ा अच्छा मिलता था और मेडिकल भी हमको दूसरों से ज़्यादा अच्छा मिलता था। और बाकी कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी हालत कैसी है वहाँ? जो हमारे इंडियन कैदी हैं हम सब साथ में ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ अलग है और दूसरों के साथ कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारे वहाँ पे इस वक्त तकरीबन टोटल 30 से 31 आदमी और औरत दोनों, जिसमें 4 औरतें हैं तकरीबन और बाकी जेंट्स हैं।
तो 2 हम इधर आ गए हैं, बाकी रह गए तकरीबन 28 आदमी वहाँ पर हैं, 28 भारतीय नागरिक। कुछ ऐसी कोई बातचीत हुई, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर हुई थी, जंग में वहाँ पर रह गए थे, कोई ऐसा कोई वो हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। इमिग्रेशन वाले कह देंगे घर थे। अच्छा वो क्या क्या थोड़ा सा हो जाए, आपसे बात हुई है? नहीं अपनी उनको मालूम है आप आ गए हो? ये तो उन्होंने तो बेचारे पहले वो सोचते थे शायद 14 अगस्त से आ गया, नहीं फोन नहीं किया, एक बंदा छोड़ के गया सी ना, हाँ, तो उन्होंने कहा जैसे सुनिया। तो क्या ये मालूम है कि वो उनको पता चल गया कि आप आ रहे हो हिंदुस्तान वापस? नहीं ये नहीं पता। ये तो हमारा अपना अंदाज़ा है, बता दिया होगा या उनको, क्योंकि हर अगस्त के महीने में 14 अगस्त 15 अगस्त हाँ। कैदी छोड़े जाते हैं, तो कि छोड़ देंगे। इसलिए आज हमको ये भी मालूम है कि घर वालों को भी यही सोच होती है कि यार हमारे जो अपने बंदे हैं वो आ जाएंगे। वैसे सबसे बड़ी बात है कि हम रिलीज होकर के आ गए। ये बड़ी खुशी की गल है। अज तो सोचा ने 13 महीने हो गए कैद खत्म होए दे, ते अज सोचा की पता ना छड्डना कि नहीं, जदों कहते कहते तुहाडी एम्बैसी नहीं लैंदी है, इंडियन एम्बैसी नहीं लैंदी है। पर कारण 13 साल क्यों लगा दे? 13 साल 2 साल तो सैल्ला च रख दिया, ते साल 13 महीने उत्ते कटा छड्डे ना, क्यों एम्बैसी नहीं लैंदी है तुहानू। जब सज़ा दी जाती है उस ट्रायल पीरियड, वो तो सज़ा में काउंट ही नहीं होता है। तो सज़ा ख़त्म होने के बाद जो सरकारी कामकाज काफ़ी स्लो होते हैं, कभी कहते हैं कि जी आपका